पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जैसे आप नंदी पर बिठाकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए हो, एक बार मुझे नंदी पर बिठाकर जिस भूमि पर सर्वाधिक वृक्ष बेलपत्र के हों उस भूमि पर मुझे भ्रमण करा कर लेकर आइए, घुमा कर लेकर आइए। अभी आपको कहा था जहां पर मयूरेश्वर विनायक विराजमान है, अष्ट विनायक में से एक, वो पूरा मोरगांव सब दूर बेलपत्री के वृक्ष थे, जहां पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने लेकर आए। एक स्थान पर शंकर भगवान पार्वती को लेकर बैठ गए। नंदी से कहा, नंदी तुम भ्रमण कर कर आओ जब तक हम यहां विराजमान हैं। नंदी घूमने के लिए गए। नंदी उस बेलपत्री के वन में जब घूम रहे थे तो नंदी ने क्या देखा कि एक स्त्री कराह रही है। एक स्त्री कराह रही है। कराह का मतलब है कि वो पुकार रही है, करा रही है, कांप रही है। कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति कराहता है, करा रहे। नंदी को समझ में नहीं आया कि ये कौन स्त्री है जो इतनी कराह रही है, ये कौन स्त्री है जो इतनी कांख रही है, इतनी चिल्ला रही है। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि स्त्री तो करा रही थी। थोड़ी देर बाद नंदी क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे मोर, वो भी कराह रहे हैं, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। मोर भी कराह रहे हैं। अब नंदी को विचलितता हुई। आप लोग तो अष्टविनायक की इस पवित्र भूमि पुणे में रहते हो, आप लोगों को तो ये कथा जरा ज्यादा याद होगी, क्योंकि आप लोग मयूरेश्वर विनायक तो गए हो सभी लोग, तो गए होगे तो आप लोगों को ये कथा तो ज्यादा मालूम होगी। हम लोग तो केवल मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण की, इन चारों पुराणों में से ये पवित्र कथा आपको सुना रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि गुरुजी ने अष्टविनायक की कथा काय में से सुनाई, ये पूरा चरित्र काय में से सुनाया, तो आप कह सकते हो मुद्गल पुराण में से श्रवण कराया। आप कह सकते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, गणेश पुराण में से, शिव पुराण में से श्रवण कर। मुद्गल पुराण कह रही है बहुत सारे मोर करा रहे हैं, बहुत सारे मोर करा। एक स्त्री कराती, नंदी के मन में भाव आया कि स्त्री करा रही है, स्त्री पुकार रही है, स्त्री रो रही है, तो नंदी के मन में आया कि ये स्त्री करा रही है, इससे जाकर पूछूंगा। पर थोड़ी देर में नंदी ने क्या देखा कि बहुत सारे मोर भी करा रहे हैं, बहुत सारे मोर भी रो रहे हैं, बहुत सारे मोर भी पुकार रहे हैं, वो भी कराहने में लगे। नंदी विस्मय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद नंदी विस्मय में पड़े तो नंदी ने देखा क्या, जो स्त्री कराह रही थी वो नदी का रूप ले लेती है। मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने जाओ तो वो मयूरेश्वर विनायक कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कराह नदी के तट पर। कौन सी नदी है? कराह नदी। स्त्री ने नदी का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि मोर ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने कोई दूसरे वृक्ष का रूप ले लिया। अब तो नंदी और विस्मय में पड़ गए। कभी ये स्त्री बन जाती है, कभी ये मोर बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं। ये गजब का वन है, ये मोर गांव तो बड़ा गजब का गांव है। बताओ, ये तो बड़ा विचित्र वन है, विचित्र गांव है, जहां पर लोग इस वन में कभी वृक्ष बन रहे हैं, कभी मोर बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रही, कभी नदी बन रही। चिंता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, चिंता व्याप्त। अब नंदी से रहा नहीं गया तो नंदी तुरंत
देखकर उनको तुरंत दौड़कर देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। शिव जी बैठे थे पार्वती जी के साथ। पार्वती जी का भी ध्यान नहीं गया कि देवादिदेव महादेव ने समाधि ले ली है। देवादिदेव महादेव ने तब साधना में लीन हो गए, नेत्र बंद कर लिए शंकर भगवान ने। कोई कोई होता है, कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते पति भी तब साधना में डूब जाता है। पत्नी कहती रहती है, सुनो आज मैं कैसी लग रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तब साधना में लीन है। गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चलते जा रहा है, पत्नी बोल रही है, सुनो आते आते अपन बच्चों के लिए यहाँ से कपड़े खरीद लेंगे, अच्छा मॉल खुला है। पति के ध्यान में तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब साधना में लीन है, समाधि में लीन है। पत्नी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। और जब फिर पत्नी चिल्ला के बोली, तब साधना टूटी, तब टूटी। कल सारी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया। बोलो, अरे बोलो तो जम के, मनाया कि नहीं मनाया? कौन सा दिवस था? हिंदी दिवस। लोग कहते हैं अंग्रेजी भारी होती है, अंग्रेजी बड़ी प्रबल होती है। हम भारत के निवासी कहते हैं हिंदी बड़ी प्रबल होती है। तो उन्होंने, किसी ने पूछा हिंदी कैसे प्रबल होती है? हमने कहा किसी के भी घर में चले जाओ, जब झगड़ा हो रहा हो तो पत्नी एक ही बात कहती है, बार बार नहीं समझाऊंगी, एक बार अच्छी हिंदी में समझा दी ना तो फिर मत बोल। बस उतने में पति समझ जाता है कि हिंदी बोल्ड है, हिंदी प्रबल है। फिर निवेदन करेंगे, माथे पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये भारत की निशानी है, ये भारत का गौरव है, भारतीय की निशानी। मस्तक पर बिंदी हो और मुख में हिंदी, बहुत जरूरी है। ये भारत गौरव का एक आनंद है, होना चाहिए। मेरी माताओं से तो हम निवेदन करते हैं, कितना आप लोग तो खैर महाराष्ट्र में रहते हो, हाँ, और जगह में भी तो हम कहने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र की माताएं तो वैसे भी कंकु की बिंदी जब पंढरपुर जाती है, और पंढरपुर में जब रुक्मणी जी के माथे पर बड़ी सारी कुंकू की बिंदी देखती है, तो माताएं भी उतनी बड़ी बिंदी महाराष्ट्र की माताएं लगाती हैं, बड़ा, और नथ भी इतनी बड़ी माता बड़े प्रेम से पहनती हैं, तो उससे गौरव आता है।